नमस्कार, स्वागत है आप सभी का HR हिंदी क्लासेज में। आज की इस वीडियो में हम कवि भूषण के द्वारा रचित वीर रस के कवित किस्से प्रसंग वाक्य का अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम कवि भूषण के जीवन परिचय का अध्ययन कर चुके हैं। आपने वह वीडियो नहीं देखा हो तो ऊपर आई बटन पर जाकर देख सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार के वीडियो आगे भी आपको मिलते रहेंगे। यहाँ पर कवि भूषण के द्वारा रचित 5 कवि छंद दिए गए हैं। प्रथम छंद में कवि भूषण ने बताया है कि जब शिवाजी युद्ध के लिए प्रस्थान करते हैं तो साथ में उसकी विशाल सेना जाती है और जाती हुई विशाल सेना का दृश्य प्रस्तुत किया है। द्वितीय छंद में औरंगजेब द्वारा शिवाजी के अपमान का और शिवाजी के क्रोधित होने पर दरबारियों की भयभीत दशा का वर्णन किया है। तृतीय छंद में कवि ने शिवाजी को समस्त भूमिका भार धारण करने वाला बताया है। चौथे कवि छंद में कवि ने अधिक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए मलेच्छ वंश पर शिवराज का आतंक प्रमाणित किया है। पांचवें छंद में कवि ने सारे भारत में मुगल राजाओं पर शिवाजी के अबाध प्रभुत्व को प्रमाणित किया है। तो सबसे पहले हम कवि छंद के बारे में जान लेते हैं कि कवित क्या है। कवित एक छंद का नाम है और ये वर्णिक छंद है, जहाँ काव्य की पंक्ति में 16 और 15 वर्णों पर यति होती है, वहाँ पर कवित छंद होता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो पहली पंक्ति है उस पहली पंक्ति में 16 वर्ण है और ये जो द्वितीय पंक्ति है इसमें 15 वर्ण है। तो 16 और 15 वर्णों पर जहाँ यति होती है, अर्थात जहाँ पर ये नियम होता है, वहाँ पर कवि छंद होता है। हम वाचन करते हैं कि किस प्रकार जो है कवि छंद पढ़े जाते हैं। साजी चतुरंग से अंग में उमंग धारी सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं। भूषण बनत नाद बिहद नगारन के नदी नद मद के बरन के रलत हैं। एल फेल खेल बेल खलक में गेल गेल गजन की ठेल फेल सेल उछलत हैं। तारा सो तरनी दूरी धारा में लगती जिमी थारा पर पारा पारा वार यूं हलत हैं। थारा पर पारा पारा वार यूं हलत हैं। इस प्रकार से हम कवि छंद का वाचन कर सकते हैं। सबसे पहले हम इस छंद में जो है क्लिष्ट शब्द आए हैं उनको देख लेते हैं। साजी अर्थात सजा करके, चतुरंग सेन 4 प्रकार की सेना, पैदल, घुड़सवार, रथसवार और गजसवार। अंग प्रत्येक अंग में, उमंग उत्साह, सरजा ये उपाधि है शिवाजी की, निडर साहसी शेर, जंग युद्ध, भूषण बनत भूषण कहते हैं, नगारन बड़े बड़े नगाड़े, नाद आवाज़ ध्वनि, नदी नद छोटे और बड़े नदी और नाले, मद एक द्रव्य पदार्थ, गेवरन हाथियों के रलत यानी बहते हैं, एल फेल सेना के फेल और पसर के चलने से, खेल बेल खलबली भगदड़, खलक संसार में, गेल गेल गली गली में, गजन की हाथियों की, ठेल फेल धक्का मुक्की, सेल पर्वत उछलत उखड़ते हैं। तारा अर्थात तारा, तरनी सूर्य, धूरी धारा धूल की धारा में, थारा पर धरती पर, पारा पारावार यूं लेते, पारावारी अर्थात सागर, पारा एक द्रव्य पदार्थ। प्रस्तुत कवि छंद में जो यहाँ पर छंद दिया गया है कवित, इसमें शिवाजी की विजय यात्रा एवं सेना की विशालता का कवि ने चमत्कारी वर्णन किया है। कवि भूषण कहते हैं कि साजी चतुरंग सेन अंग में उमंग धारी सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं। शिवाजी जब युद्ध क्षेत्र में शत्रु पर प्रयाण करते हैं, युद्ध जीतने के लिए जाते हैं, तो अपने साथ 4 प्रकार की सेना, पैदल, घुड़सवार, रथसवार और गजसवार, इसको सजा कर लेके जाते हैं।
तथा उनकी सेना के अंग और प्रत्यंग में अत्यधिक जो है उत्साह भरा हुआ होता है, अर्थात सेना में जो भी हैं उनमें अत्यंत जोश होता है। भूषण बनत नाद विहद नगारन के, भूषण कवि कहते हैं कि जब वो युद्ध के लिए प्रयाण करते हैं तो बड़े बड़े ढोल और नगाड़े बजाए जाते हैं, जिनकी जो ध्वनि है दूर से ही सुनाई देती है। नदी नद मद गेब रन के रलत हैं, और उनकी सेना में जो हजारों हाथी हैं, उन हजारों हाथी की कनपटियों से जो टपकने वाला द्रव्य हैं, अर्थात जो पसीना है, उसके कारण बहने से नदी और नाले जो हैं वो पूरित हो गए हैं, बहने लग गए हैं। एल फेल खेल वेल खलक में गेल गेल, और सेना के फेल पसर करके चलने से, सेनों का विस्तार होने से ऐसा लगता है कि मानो संसार की गली गली में जो है वो खलबली मच गई है, भगदड़ सी मच गई है। गजन की ठेल पेल सेल उछलत हैं, और शिवाजी की सेना में जो हाथी हैं वो हाथी जब चलते हैं और आपस में टकराते हैं, उनकी धक्का मुक्की होती है, तो ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा आभास होता है कि मानो आज जो हैं वो पर्वत भी उखड़ने वाले हैं। तारा सो तरनी दूरी धारा में लगती जिमी, सेना की रज अर्थात मिट्टी, पैरों की मिट्टी उड़ने के कारण आकाश में जो है वो धूल के गुब्बारे से छा गए हैं, जिसके कारण जो सूर्य हैं वह भी हमें तारे के समान नजर आने लगता है। थारा पर पारा पारा वारियों हलत हैं, और जो धरती पर समुद्र है वो भी हमें ऐसा हिलता डुलता हुआ नजर आ रहा है, जिस प्रकार से थाली में रखा हुआ कोई द्रव्य पदार्थ हिलता और डुलता नजर आता हो। तो यहाँ पर इस कवि छंद में शिवाजी की सेना के रण क्षेत्र के प्रस्थान का दृश्य का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है। तारासु तरनी, इस पंक्ति में जो है उपमा अलंकार है, वीर रस है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है, और भाषा जो है ब्रज भाषा है। अब हम इसके दूसरे छंद का अध्ययन करते हैं, वाचन करते हैं। सबन के ऊपर ही ठाडो रही बे के जोग, ताई खरो कियो चे हजारन के नियरे, जाने गेरी मिशेले गुशेले गुस्साधारी मन, किनो ना सलाम न बचन बोले सियरे, भूषण बनत महावीर बल कन लाग्यो, सारी पात शाही के उड़ाए गए जियरे, तमकत लाल मुख शिवा को निरख बे, शाह मुख नौरंग सिपाहा मुख पियरे, शाह मुख नौरंग सिपाहा मुख पियरे। ओजस्वी भाषा है यहाँ पर, रौद्र रस है, ओज गुण है और रौद्र रस है। तो यहाँ पर इस कवि छंद के अंदर भूषण जो कवि हैं वह कहते हैं, सबन के ऊपर ठाडो रही बे के जोग। एक बार की बात है कि औरंगजेब ने निमंत्रण देकर शिवाजी को अपने दरबार में बुलाया, तो शिवाजी उस निमंत्रण को पाकर जब औरंगजेब के दरबार में जाते हैं, उसी दृश्य का यहाँ पर चित्रण किया है। सबन के ऊपर ही ठाडो रहीबो के जोग, जो शिवाजी सबसे ऊपर रहने के योग्य थे, अर्थात सभी राजाओं में जो सर्वश्रेष्ठ थे, ऐसे शिवाजी को औरंगजेब ने ताई खरो कियो 6000 के नियरे, अपने राज दरबार में जो 6000 छोटे छोटे राजा अर्थात मनसबदारी कर्मचारी थे, उनके संग उनको खड़ा कर दिया गया। जानी गेर मिशेल गुशेल गुस्साधारी मन, गेरी मिशेल अर्थात अपमान, अर्थात इस प्रकार का व्यवहार जब शिवाजी के साथ औरंगजेब के दरबार में होता है तो शिवाजी ने इसे अपना अपमान समझा। गुस्सेले गुस्साधारी मन, और क्रोधी जो शिवाजी हैं उनके मन में अत्यंत क्रोध उत्पन्न हो गया। कीनो न सलाम न बचन बोले सियरे,
और इस कारण शिवाजी ने उस औरंगजेब को न तो सलाम किया अर्थात न तो नमस्कार किया और न ही वो उनसे शीतल वाणी में बात करते हैं। भूषण बनत महावीर बल कन लाग्यो। भूषण कवि कहते हैं कि शिवाजी का जो पराक्रम है वो बलकने लगा अर्थात उबाल खाने लगा। शिवाजी को अत्यंत जोश आ गया। सारी पातशाही के उड़ाए गए जियरे और शिवाजी के उस पराक्रम को, उस बल को देख करके संपूर्ण बादशाह की जो सेना है, बादशाही अर्थात बादशाह की सेना, उड़ाए गए जियरे उनके होश उड़ गए अर्थात वह हृदय से जो हैं वो काफ़ी भयभीत हो गए। तमकत लालमुख शिवा को निरखी भय। और शिवाजी जब अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं तो उनका मुख जो है वो लाल हो जाता है और उस लाल मुख को देख करके बादशाह की जो सेना है वो सेना भयभीत हो गई है तथा स्वयं औरंगजेब शाहमुख नौरंग सिपाहा मुख पीरे, स्वयं औरंगजेब का जो मुख है वो भी भय के कारण काला पड़ गया है तथा सिपाहियों के मुंह भय के कारण पीले पड़ गए हैं। अर्थात शिवाजी के रौद्र रूप को देखकर सारी जो औरंगजेब की सेना है वह भयभीत हो गई है। तो यहाँ पर कवि ने शिवाजी के साहसी, पराक्रमी, निडर और स्वाभिमानी रूप को चित्रित किया है कि शिवाजी के औरंगजेब के दरबार में जाने पर वहाँ घटित घटना किस प्रकार से होती है उसको देखकर सारी जो सेना है वो भय के कारण उनके जो मुंह हैं वो पीले पड़ जाते हैं। औरंगजेब का मुख स्वयं काला पड़ जाता है। पंक्ति में अनुप्रास और अतिशयोक्ति अलंकार है। वीर और रौद्र रस का प्रयोग किया गया है। ओज गुण प्रमुख गुण है। नेक्स्ट तीसरा जो छंद है उसका हम वाचन करते हैं। तेरे ही बुझानी पर भूतल को बार कही बेको शेष नाग दिग नाग हिमाचल है। तेरो अवतार जग पोषण भरन हार कछु कर तार को न तमदी अमल है। साहितन सरजा समत शिवराज कवि भूषण कहत जियो तेरो ही सफल है। तेरो कर बाल कर मल छन को काल बिन काज होत काल बद नाम धरा तल है। बिन काज होत काल बद नाम धरा तल है। यहाँ पर इस कवि छंद में कवि भूषण ने शिवाजी को समस्त जग का पालन पोषण करने वाला तथा संपूर्ण धरती का भार वहन करने वाला बताया है। तेरे ही भुजानी पर भूतल को भार। कवि भूषण कहते हैं कि हे शिवाजी, इस समस्त धरती का जो भार है अर्थात समस्त धरती का जो उत्तरदायित्व है वह उत्तरदायित्व भार तो आपकी भुजाओं पर ही है, आपके कंधों पर ही है। अर्थात संपूर्ण धरती का जो भार है आप स्वयं ही वहन करते हो। कहीं बेको शेष नाग दिग नाग हिमाचल है। कहने में तो ये कहा जाता है कि धरती का जो भार है वह शेषनाग के ऊपर है अर्थात शेषनाग पर हमारी जो धरती है वो टिकी हुई है। ये भी कहा जाता है कि दिगनाग दिशाओं रूपी हाथी, जो चारों दिशाएं रूपी हाथी है वो चारों दिशाएं रूपी हाथी पर इस धरती का भार है। और कहने में ये भी कहा जाता है कि जो हिमाचल है अर्थात हिमालय पर्वत है उस पर इस धरती का भार है, क्योंकि हिमालय का नाम जो है वो भूधरवी है। लेकिन ये सब कहने मात्र ही हैं। वास्तव में धरती का भार तो शिवाजी आपके कंधों पर ही है। तेरो अवतार जग पोषण भरनहार। कवि कहते हैं कि हे वीर शिवाजी, आपका इस धरती पर जो अवतरण है, आपका इस धरती पर जो जन्म है, जग पोषण भरनहार, संसार के लोगों के पालन और पोषण के लिए ही हुआ है। अर्थात आप संसार के लोगों के पालन और पोषण करता है। कछु करतार को न तामदी अमल है। कछु यानी तनिक भी, करतार अर्थात स्वामी,
नातामदीय अमल है, बिल्कुल भी प्रयत्न नहीं है, अर्थात इसमें जो परमात्मा है, ईश्वर है, उसका तनिक भी प्रयास नहीं है, अर्थात इसमें भगवान की कोई भूमिका नहीं है। साहित्य ने सरजा समत शिव राज कवि। साहित्य ने अर्थात शाहजी के पुत्र, तने कहते हैं पुत्र को, सरजा इनकी उपाधि है। हे सरजा शिवाजी, आप ही समस्त राजाओं में समर्थ हैं, योग्य हैं, श्रेष्ठ हैं, क्योंकि अन्य जो राजा हैं वो तो अपने स्वयं के लिए जीते हैं, लेकिन आप संपूर्ण प्रजा के लिए जीते हो, इसलिए आप जो हैं सभी राजाओं में सर्वश्रेष्ठ हैं, योग्य हैं। भूषण कहत जीवो तेरो ही सफल है, और इसी के कारण हे शिवाजी आपका जो है इस धरती पर जीना सार्थक माना गया है। तेरो कर बाल कर मल्लेछन को काल। तेरी ये जो तलवार है, करबाल अर्थात तलवार, तेरी ये जो तलवार है वह मल्लेछन को काल अर्थात मुगल वंशों का काल है, अंत कर देती है। बिन काज, बिना कारण ही अकारण ही होत काल बदनाम धरातल है। इस धरती पर बेचारे यमराज को तो व्यर्थ में ही बदनाम किया जाता है। वास्तव में इस धरती पर जो अत्याचारी मुगल वंश है, उन अत्याचारी मुगल वंशों का अंत तो आपकी तलवार के द्वारा ही संभव है। तो यहाँ पर जो है पूरे छंद में वीर रस है, कवित छंद हैं, यहाँ पर उपमा जो है उस अलंकार का प्रयोग किया गया है, साहित्यिक ब्रजभाषा है। अब हम जो है नेक्स्ट छंद का वाचन करते हैं। इंद्रजिमी जम्ब पर बाड़व जो अम्ब पर, रावण सदम पर रघुकुल राज हैं। पोनवारी वहा पर शंभुरति नहा पर, जो शस्त्र भाव पर राम द्विज राज हैं। दावा द्रुम दंड पर चिता मृग झुंड पर, भीषण वितुंड पर जैसे मृगिराज हैं। तेजतम हंस पर कानजिमी कंस पर, योमलच्छ वंश पर शेर शिवराज हैं। योमलच्छ वंश पर शेर शिवराज हैं। इस कवि छंद में कवि भूषण ने अनेक प्रकार की उपमाएं देकर शिवाजी के शौर्य और उनकी वीरता का यहाँ पर वर्णन किया गया कि किस प्रकार मुगलों पर उनका जो है आधिपत्य है। इंद्रजिमी जंब पर, जंब अर्थात जंबासुर नाम का दैत्य राक्षस। एक बार आप जो है क्लिष्ट शब्द देख लें। बाड़व बड़वाग्नि, समुद्र में लगने वाली आग। अम्ब, अम्ब अर्थात जल। सदम्ब पाखंडी। पवन वायु। वारिवाह बादल। शंभु शिवजी। रतिनाह कामदेव। सहस्त्रभाव नाम का एक राजा। द्विजराज ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ अर्थात परशुराम। दावा दावाग्नि, जंगल में लगने वाली आग। द्रुमदंड, पेड़ों की डालियां, पेड़ों का समूह। मृगझुंड, मृगों का समूह, हिरणों का समूह। वितुंड, हाथी। मृगराज, मृगों के राजा अर्थात शेर। तेज प्रकाश। तम अंधकार, हंस सूर्य की किरणें। कान कृष्ण। जिमी जैसे, कंस पर अत्याचारी जो कंस है। यों इस तरह, मलेच्छ वंश पर, मुगलों के वंश पर। शेर शिवराज हैं, शेर के समान जो शिवाजी हैं उनका आधिपत्य। पूरे क्लिष्ट शब्द हमने देख लिए हैं, अब इसका जो है अपन अर्थ करते हैं। इंद्रजिमी जम्पर बाड़व जो अंपर। कवि भूषण कहते हैं कि जिस प्रकार से इंद्र का आधिपत्य जम्बासुर नामक राक्षस पर है, ठीक उसी प्रकार बड़वाग्नि का आधिपत्य जो है
वो जल के ऊपर है, अर्थात बड़वाग्नि जल को सोख लेती है। रावण सदंपर रघुकुल राज है, और जो पाखंडी रावण है उस पाखंडी रावण पर रघुकुल के राजा सर्वश्रेष्ठ जो श्री राम हैं उनका आधिपत्य है, उनका प्रभाव है। आगे कवि कहते हैं कि पवन वारी वहाँ पर शंभु रति नहा पर, और बादलों के समूह पर वायु का आधिपत्य है, वायु का प्रभाव है। शंभु रति नहा पर, और रति के पति अर्थात कामदेव, कामदेव पर जो है वो शिव जी का आधिपत्य है, शंकर का आधिपत्य है, प्रभाव है। जो सहस्त्र भाव पर, ठीक उसी प्रकार सहस्त्र भाव नाम का जो राजा है उस राजा पर राम द्विज राज हैं, ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ जो परशुराम जी हैं उन परशुराम का आधिपत्य है, अधिकार है, क्योंकि परशुराम ने अपने परसे से सहस्त्र भाव नामक राजा की भुजाओं को विच्छेद कर दिया था। दावा द्रुम द्रुंड पर, दावा अर्थात दावाग्नि, पेड़ों के समूह पर, जंगल में जो भी पेड़ हैं उन पेड़ों पर जो है वो दावाग्नि का आधिपत्य है। चीता मृग झुंड पर, ठीक उसी प्रकार जो मृगों का समूह है, हिरणों का समूह पर है, उस पर चीता का अधिकार है, आधिपत्य है। भूषण वितुंड पर, जैसे मृगराज हैं, भूषण कवि कहते हैं कि ठीक उसी प्रकार हाथियों के समूह पर मृगों के राजा अर्थात जो शेर है उसका आधिपत्य है, उसका प्रभाव है। अर्थात ये कह सकते हैं कि जो शेर है वह हाथियों पर राज करता है। तेज तम हंस पर, कानजीवी कंस पर, ठीक उसी प्रकार जहाँ जहाँ भी अंधकार है वहाँ वहाँ पर सूर्य की जो किरणें हैं उन सूर्य की किरणों का आधिपत्य है, प्रभाव है। कानजीवी कंस पर, ठीक उसी प्रकार से जो दुष्ट अत्याचारी कंस है उस पर कृष्ण का आधिपत्य है, अधिकार है। यो मलेच्छ वंश पर शिव शिवराज हैं, ठीक उसी प्रकार से जो मुगल वंश है उन मुगल वंशों पर शेर के समान जो शिवराज हैं अर्थात जो शिवाजी हैं उनका आधिपत्य है, उनका अधिकार है। पूरे कवि छंद में शिवाजी के शौर्य की जो है वो प्रशंसा की गई है। वीर रस की यहाँ पर सशक्त अभिव्यक्ति हुई है। एक उपमेय वाक्य के साथ विभिन्न उपमान वाक्यों की योजना होने से मालोपमा अलंकार है। ओज गुण का यहाँ पर जो है प्रयोग किया गया है। अब जो है हम नेक्स्ट और अंतिम इसका छंद है उसका वाचन करते हैं। गरुड़ को दावा जैसे नाग के समूह पर, दावा नाग जुहू पर सिंह सिर ताज को, दावा पुरहुत को पहारन के कुल पर, दावा सभ्य पच्छिन के गोल पर भाज को, भूषण अखंड नव खंड मही मंडल में तम पर, दावा रवि किरण समाज को, पूरब पचहाँ देश दक्षिण ते उत्तर लो, जहाँ पातशाही तहाँ दावा रवि किरण समाज को, जहाँ पातशाही तहाँ दावा शिवराज को। इस छंद में कवि ने शिवाजी के प्रभाव का चित्रण किया है और विभिन्न उपमानों के उदाहरण देकर उन्होंने शिवाजी के प्रभुत्व की व्यापकता का प्रभाव बताया है। भूषण कवि कहते हैं कि गरुड़ को दावा जैसे नाग के समूह पर, एक बार क्लिप शब्द देख लेते हैं। दावा अर्थात आधिपत्य, गरुड़ पक्षी, नाग के समूह सर्पों का समूह, नागजू हाथियों का समूह, सिरताज सबसे ऊपर विराजने वाला, पुरहुत इंद्र, पहारन के कुल पहाड़ों का वंश, दावा अर्थात आधिपत्य, पश्चिम पक्षी, बाज बाज पक्षी, अखंड नवखंड महीमंडल में, धरती जो संपूर्ण धरती है उसके नौखंडों में, तम अंधकार, रवि किरण समाज सूर्य की किरणों का, पूर्व पश्चिम पूर्व से पश्चिम, दक्षिण से उत्तर दक्षिण से उत्तर, जहाँ पातशाही जहाँ जहाँ बादशाह की सेना है तहाँ वहाँ दावा आधिपत्य शिवराज अर्थात शिवाजी का। इस प्रकार पूरे क्लिष्ट शब्द हम देख चुके हैं।
अब इसकी व्याख्या करते हैं। गरुड़ को दावा जैसे नाग के समूह पर कवि भूषण कहते हैं कि गरुड़ पक्षी का जो आधिपत्य है, जो प्रभाव है, वो सर्पों के समूह पर है। अर्थात सर्पों के समूह पर जो है वो गरुड़ पक्षी का आधिपत्य है। दावा नाग जू पर सिंह सिर ताजे, ठीक उसी प्रकार हाथियों के समूह पर जो शेर है उसका आधिपत्य है, उसका अधिकार है। दावा पुरहुत को पहारन के कूल पर, और उसी प्रकार जो इंद्र है, पुरुत अर्थात इंद्र, इंद्र का आधिपत्य पहाड़ों के वंश पर है। दावा सब पक्षियों के गोल पर बाज को, और सभी पक्षियों का जो समूह है उन सभी पक्षियों के समूह पर बाज पक्षी का आधिपत्य है, क्योंकि बाज पक्षी जो है वो सशक्त होता है और छोटे छोटे जितने भी पक्षी होते हैं उन पर झपट्टा मारकर उनका शिकार कर लेता है। भूषण अखंड नव खंड मही मंडल में भूषण कवि कहते हैं कि संपूर्ण धरती के जो 9 खंड हैं उन 9 खंडों में तम पर दावारवी किरण समाज को, जहाँ जहाँ भी अंधकार है उन अंधकार पर सूर्य की किरणों का आधिपत्य है। अर्थात संपूर्ण धरती के 9 खंडों में जहाँ जहाँ भी अंधकार व्याप्त होता है सूर्य की किरणें आकर उस अंधकार को समाप्त कर देती है, उसको हर लेती है। पूर्व 50 देश दक्षिण ते उत्तर लो, कवि भूषण कहते हैं कि पूर्व से पश्चिम और दक्षिण से उत्तर, अर्थात चारों दिशाओं में जहाँ पातशाही तहाँ दावा शिवराज को, जहाँ जहाँ भी मुगल सेना है, बादशाह की सेना है, उन बादशाह की सेना पर शिवाजी का आधिपत्य है, अधिकार है। अर्थात यूँ कहा जाए कि वो बादशाह की जो सारी सेना है वो शिवाजी के वश में है। विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि पातशाही से कवि का आशय है कि जहाँ तक मुगलों का साम्राज्य है, शिवाजी उस समस्त साम्राज्य को हस्तगत करने में समर्थ हैं, क्योंकि मुगल बादशाह शिवाजी से अत्यधिक भयभीत एवं सशंकित रहते हैं, डरे हुए रहते हैं। कवि छंद में अनुप्रास और यमक अलंकार का जो है प्रयोग किया गया है। सूर्य, सिंह, इंद्र, पक्षीराज तथा बाज उपमानों का प्रयोग करके कवि ने शिवराज के प्रभाव की सशक्त अभिव्यक्ति की है। वीरस और ओज गुण का प्रभाव इस कवि छंद में हमें देखने को मिलता है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी के लिए न केवल बोर्ड कक्षाओं के लिए अपितु प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपके लिए लाभकारी होगा। इस प्रकार आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।